हेलो स्टूडेंट, आज हम ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स। बॉडी मतलब हमारा शरीर, सेंस ऑर्गन यानी जो इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बॉडी में ऑर्गन्स समझते हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं इनको समझते हैं। द ह्यूमन बॉडी वर्क लाइक अ मशीन. It has many parts. Some parts of body work together to perform function. These parts are called organs. मानव शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है। इसके कई हिस्से हैं। शरीर के कुछ अंग एक कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इन भागों को अंग कहते हैं। अब अंग यानी ऑर्गन्स को भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। मेनली दो पार्ट्स हैं। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक होता है इंटरनल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हमारे बाहर के ऑर्गन्स होते हैं उनको एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं, यानी जिनको हम देख सकते हैं। और जो अंदर होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। चलिए सबसे पहले एक्सटर्नल ऑर्गन्स को समझते हैं। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स, द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट कैन सीन आर नोन एज आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारे शरीर के जिन हिस्सों को देखा जा सकता है वे हमारे बाहरी अंगों के रूप में जाने जाते हैं, यानी एक्सटर्नल ऑर्गन्स के रूप में। जिससे एग्जाम्पल में हेड, चेस्ट, हैंड्स, लेग्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हेड यानी सिर, चेस्ट यानी छाती, हैंड्स यानी हाथ और लेग्स यानी पैर हमारे बाहरी ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं? द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। ईच ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेशली फंक्शन। जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं ऐसे ऑर्गन्स जिनको हम लोग नहीं देख सकते हैं। द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी, तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर होंगे तो इनको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य करते हैं। आवर ब्रेन है हमारा मस्तिष्क, जो कि सोचने, समझने, सुनने कि जितने भी हमारे बॉडी के जितने भी अंग हैं उनको चलाने का कार्य कौन करेगा? ब्रेन करता है। ब्रेन इज द मेमोरी ऑफ होल बॉडी, जस्ट लाइक इन कंप्यूटर CPU is the memory of all parts of computer, just like as a brain, CPU is a brain, and there is our body, in our body brain is our memory. हार्ट का मेन कार्य है पंपिंग करना, ब्लड पंपिंग करना। और लंग्स का कार्य है एयर, जो हम हवा सांस लेंगे उनको जो है अलग करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करना। ये हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बॉडी में। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स को कुछ और भी दिए गए हैं, उनको समझते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर मेनली डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड लिम्स। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स को और भी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टडी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड्स को डिवाइड किया गया है, यानी हेड में जितने भी हेड से रिलेटेड हैं, माइंड से रिलेटेड है, उसको हम लोग स्टडी इसमें करते हैं। ट्रंक है, हेड के नीचे वाले पार्ट को ट्रंक में रखेंगे, जिसमें हम लोग जैसे हो गया चेस्ट, हो गया लंग्स, हो गया हार्ट, हो गया, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। लिम्स में हमारा हो जाएगा हैंड एंड लेग्स, इस सब को पढ़ना है।
चलिए सबसे पहले हम लोग हेड को समझते हैं। द हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सिर शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है। इट होल्ड्स आवर सेंस ऑर्गन्स। यह हमारे भाव अंगों को धारण करता है, या फिर कह सकते हैं यह हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको धारण किए है। इट इज इनक्लोज्ड इन अ स्ट्रॉन्ग स्कल विच हाउसेज द ब्रेन। यह एक मजबूत खोपड़ी में संलग्न है जो मस्तिष्क का निर्माण करती है। स्कल यानी खोपड़ी। नेक्स्ट है द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ब्रेन कंट्रोल करता है सभी फंक्शन को, बॉडी के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। द हेड इज कवर्ड विद द हेयर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। हमारा सिर ढका होता है बालों से। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो है हीट यानी गर्मी से एंड कोल्ड यानी ठंड से हमारी सुरक्षा करती है। द नेक ज्वाइंस द हेड टू द ट्रंक। जो नेक होता है वो ज्वाइंट होता है हेड से। नेक ज्वाइंट द हेड टू ट्रंक। नेक जो है हेड और ट्रंक को ज्वाइंट रखता है। इट आल्सो हेल्प हेड टू मूव अप एंड डाउन एंड साइडवे। इट आल्सो हेल्प द हेड टू मूव। और जो नेक होता है वो हेल्प करता है हेड को अप यानी ऊपर, डाउन नीचे, एंड साइड यानी अगल बगल करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट ट्रंक को समझते हैं। ट्रंक क्या होता है? द ट्रंक्स होल्ड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट लाइन, लाइक द हार्ट, द लंग्स एंड द किडनी, द स्टोमच और द इंटेस्टाइन etc. ट्रंक होल्ड मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो ट्रंक होता है वो हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स को कंटेन करता है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, स्टोमच और इंटेस्टाइन है। जो हार्ट होता है पंपिंग के लिए यूज में आता है हमारे बॉडी में। लंग्स होता है एयर का ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें एयर का ट्रांसफ़र होता है। किडनी है ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। स्टोमच है जो हम भोजन खाते हैं इसको डाइजेशन में सहायक होता है। इंटेस्टाइन भी होता है डाइजेशन में सहायक। इट इज़ सपोर्टेड बाई अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन। जो ट्रंक होता है ये सपोर्टेड बाई अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन। तो हमारा फ्लेक्सिबल बैकबोन होता है जो कि हम बैठते हैं, झुकते हैं तो वो फ्लेक्सिबल है, एक तरीके से मुड़ सकता है आसानी से, तो उसके लिए भी सहायक होता है ट्रंक। नेक्स्ट है लंग्स को समझते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर है ट्रंक्स का जो इसमें आता है। लिम्स आवर हैंड्स एंड लेग आर कॉल्ड लिम्स। तो जो हमारे हैंड और लेग्स को मिलाकर जो है लिम्स में हम पढ़ेंगे। द आर्म्स आर कॉल्ड द अपर लिम्स। जो हमारे भुजाएं हैं उनको हम अपर लिम्स में पढ़ते हैं। एंड द लेग्स आर कॉल्ड द लोअर लिम्स। और जो हमारे पैर हैं उसको लोअर लिम्स में पढ़ते हैं। यानी लिम्स का मीनिंग हो गया हैंड्स एंड आर्म्स को मिलाकर, यानी ऐसे ऑर्गन्स जिसमें हैंड्स एंड आर्म को पढ़ते हैं उनको लिम्स कहते हैं। वी यूज आवर हैंड्स टू टच, होल्ड, लिफ्ट एंड थ्रो थिंग्स। वी यूज आवर हैंड्स। हम अपने हाथों का यूज करते हैं किसी चीज़ को टच करने में, होल्ड यानी पकड़ने में, लिफ्ट यानी ढोने में, एंड थ्रो थिंग्स और किसी चीज़ को फेंकने में। वी आल्सो यूज आवर हैंड टू कम्युनिकेट्स। और हम अपने हाथों का यूज वी आल्सो यूज आवर हैंड्स। हम अपने हाथों का यूज कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं, जैसे
किसी बात को कहना हो तो इशारे में बताते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है। वी यूज आवर लेग्स टू मूव, वॉक, रन, जंप, डांस, हॉप, स्किप। तो हम अपने लेग्स का यूज मूव करना यानी कि एक तरीके से कर सकते हैं चलने में, वॉक टहलने में, रन दौड़ने में, जंप कूदने में, डांस नृत्य में, हॉप में एंड स्किप, इन चीज़ों में हम लोग यूज करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कुछ और भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको, जो मीनिंग्स आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको आप एक पेंसिल लेकर उसको लिख लीजिए, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।